दामोदा पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन दुगदा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर जयंती धूमधाम से मनाई गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पार्चन कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। भाजपा किसान मोर्चा के बोकारो जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर महता ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में अटल थे। कवि के रूप में उनको जाना जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी अपने विरोधियों को सम्मान देते थे। उनके व्यवहार से हम सबों को सीख लेना चाहिए। भाजपा नेत्री चंद्रपुरा प्रखंड के पूर्व प्रमुख अनिता गुप्ता ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी महान राजनेता थे। इन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री के रूप में वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अपने विरोधियों को बराबर सम्मान देना अटल बिहारी वाजपेयी की सात्विक लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उदाहरण है। भाजपा झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अरुण कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के आदर्श नेता थे। उनके विचारशीलता, नीतियों और कार्यशैली को देखते हुए 1992 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार, 1994 में भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद और 2015 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो लकीर खींच दी है, उसे लकीर को मिटाया नहीं जा सकता। उनके ही बताए मार्गों पर चलकर हम इस देश को आगे बढ़ाने में अग्रिम भूमि पर निभाएंगे। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिन्हा, ललित लहरे अवध केवट कमांडो महामंत्री कमलेश प्रसाद यादव, महामंत्री भारत झा, महिला नेत्र दयावती शर्मा, अंजू देवी, रविशंकर उपाध्याय, शंकर प्रसाद स्वर्णकार, राजेश दुबे, लाल बाबू चौहान, मनोज कुमार ठाकुर, अनिल मुर्मू, श्यामलाल किस्कू, विजय ठाकुर, पप्पू मंडल, आदित्य प्रसाद समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बोकारो दुगदा से कुमार शैलेश सुमन की रिपोर्ट। चंद्रशेखर जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मशती वर्ष है। 100 वर्ष उनके जन्म को हो गए, उनकी जयंती आप लोग मना रहे हैं। इसके संदर्भ में बताएंगे अटल जी के व्यक्तित्व के संबंध में। देखिए, अटल जी एक साफ सुथरा स्वस्थ सभी के व्यक्ति थे। एक कवि भी थे, लेखक थे और एक बहुत ही सबसे कहा जाए तो एक ईमानदार स्वच्छ छवि के राजनीतिक पुरुष माने कहा जाए इनको, राजनीतिक थे और साफ सुथरा राजनीतिक करने में विश्वास करते थे। आपने देखा होगा कि एक सीट के लिए इन्होंने सरकार गिरा दिया, लेकिन खरीद फरोश का काम नहीं किया। बोले थे मैं खरीद फरोश का राजनीतिक नहीं करता। इसलिए इनको एक साफ सुथरा नेता के तौर में पूरा भारतवर्ष में इनको देखा गया है। और इनके जीवनी में माने जो भी कहा जाए, देखिए कभी झुकना इन्होंने नहीं सीखा और खरीद फरोश का भी राजनीतिक करने के लिए इन्होंने नहीं सीखा कि मैं तोड़ मड़ोड़ कर करके कोई काम नहीं करूंगा देश के लिए। जनता अगर हम पर विश्वास है तो जनता हमको चाहेगी तो मैं सरकार चलाऊंगा। अगर जनता ने हमको मत नहीं दिया तो हम एक सीट से भी अगर कम है तो सरकार नहीं चलाएंगे। इस तरह एक साफ सुथरा छवि के राजनेता इनको कहा जाए और पूरे भारत देश के लोगों के बहुत ही प्रिय थे। आप सुने होंगे विपक्ष के लोग भी इनको तारीफ किया करते थे। इंदिरा गांधी जब लोकसभा में, ये सांसद में जब इनका वक्तव्य आता था बोलने के लिए तो सारा लोकसभा शांत हो जाता था इनके बातों के सुनने के लिए। इनके बात में वो वजन थे। आज तो एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन अटल जी बोलते थे तो कभी कोई दूसरा आवाज नहीं निकाल के इनके बातों में सुनता था कि इनको बातों में दम है, बात में एक ज्ञान लोगों को प्राप्त होता था इनके बातों से। लगता था कि हाँ कोई नेता बोल रहा। चलिए, धन्यवाद।